अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 26 मार्च को नैब में पेशी है मरियम नवाज साहिबा की और मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैं जाऊंगी, लेकिन इस दफा वो कहती हैं कि कुर्बानी नहीं, अब तो हिसाब लेने का वक्त है। और उन्होंने इसीलिए फजलुर रहमान साहब को भी बुलाया था, क्योंकि फजलुर रहमान साहब इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। फजलुर रहमान साहब के बारे में जब भी खबरें आई कि नैब ने उनको बुलाया है, तो फजलुर रहमान साहब का साफ जवाब था कि इनकी जुर्रत कैसे हो सकती है, हम लाखों की तादाद में लोग ले जाएंगे। और बड़ा खतरा पैदा हो गया था, बहुत सी अहम शख्सियात के घरों के घेराव का कह दिया गया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम उनके घरों का घेराव कर लेंगे। तो उसके बाद नैब को कई दफ़ा वापस लेने पड़े अपने इक़दाम। तो लिहाजा अब मरीम साहिबा ने जब उनको बुलाया, और वाज़ेह स्टेटमेंट है फजलुर रहमान साहब की कि पीडीएम के कारकुन लाखों की तादाद में जाएंगे, रहनुमा भी जाएंगे, यानी इस तरह के वो खुद भी जैसे आ रहे हों। लेकिन हमजा साहब को तो जिस तरह से खबरें आ गई हैं कि उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और अब वो करंतना में रहेंगे, तो वो तो लगता है कि बाहर नहीं आएंगे। इख्तलाफात की खबरें ख़त्म करने की मरीम ने कोशिश की, लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो फिर हमजा शहबाज साहब किधर थे। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त तमाम जो सोशल मीडिया है नून लीग का, वहाँ पर खबरें फैला दी गई हैं कि बड़ी तैयारी के साथ आना है, भरपूर तैयारी के साथ आना है, हर तरह के हालात की तैयारी के साथ आना है। पिछली दफ़ा जब मरीम साहिबा की गालिबन अगस्त में जब पेशी थी, तब आपने देखा कि बैग्स में पत्थर आए थे और वहाँ पर पथराव हुआ, हंगामाराई हुई। इस दफ़ा उससे बहुत आगे का प्लान है, बहुत आगे का। और पुलिस को किसी भी तरह का असलहा नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का नहीं। पुलिस को ये डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि उनको तैयारी करवाई जा रही है कि ना तो इश्तियाल दिलाना है, ना ही आपने रिएक्ट करना है। क्योंकि अब खदशा इस बात का है, क्योंकि अब ना तो लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है, जिस तरह से पीडीएम बनी थी उससे हवा निकल गई, कोई अब सियासी तौर पर कोई वजन नहीं रह गया। अब तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी खुद फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी क्या पीडीएम को अब जारी भी रखना है मरीम साहब से जो मिले, या इसको हमने बस एक डिबेटिंग क्लब बना दिया है, बेइज्जती इतनी हो गई है। तो उसके लिए अब कोई खुदा ना खास्ता मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन कोई सियासी लाश चाहिए, कुछ हंगामा रही चाहिए कि जिसके बाद उसकी बेस पर फिर आगे चला जाए। ये हालात हो चुके हैं इस वक्त सियासी तौर पर, तो इसका बड़ा खतरा है। वहां पर ये देखें कि रेंजेस भी तैनात होगी, लेकिन वो पीछे होगी। रेंजेस के पास असलहा होता है कि खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पर होगी और पुलिस को किसी भी तरह का असलहा नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरह से उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी भी तरह के तशद्दुद की, और उनको ही कहा जाएगा कि आपने बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। जब ये सब कुछ अंदर चल रहा है, तैयारियां हो रही हैं, आपको बयानात नजर आ रहे हैं। मरीम साहब ने कहा कि इस दफ़ा हमने जितनी कुर्बानियां देनी थी दे ली, अब हमने हिसाब लेना है, हिसाब लेना है। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है वहां पर जब तकरीर की है कि मरियम को गिरफ्तार करना चाहते हैं, अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने हर सूरत, हर तरह से ये तैयारी की हुई है और पूरी तरह तैयार होकर जाना है कि किसी भी सूरत में ना तो मरियम की गिरफ्तारी होने देनी है, ना ही नैब को कोई इस तरह की कार्रवाई करने देनी है। और ऐसा कुछ करना है कि इतनी हंगामा रही हो जाए कि मामला ही दूसरी तरफ निकल जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि शायद फिर ये जान डाल जाए पीडीएम में, कोई ऐसा हंगामा रही हो जाए, खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए कि जिसकी वजह से फिर कोई तहरीक की कुछ शक्ल बन सके। अब आप देखिए कि अपने लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब तो गए थे, अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि मनाने मरियम साहबा को कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना देते हैं सेनेट में। पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है और पीडीएम को जारी रखने की एक सूरत ये निकल सकती है, क्योंकि बिलावल भी आए हुए हैं लाहौर, लेकिन कोई मुलाकात नहीं, अब रास्ते जुदा हो चुके हैं। तो मरियम को जब ये फजलुर रहमान साहब ने तजवीज़ दी कि पीडीएम को बचाने के लिए, पीपल्स पार्टी को दोबारा वापस लाने के लिए एक ये सूरत है, मान जाए, तो मरीम साहब ने साफ कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सवालों के जवाब देते हुए मरीम ने कहा कि एक फैसला हो गया था कि चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे यूसुफ ज़गलानी, हार जीत की कोई बात नहीं थी, और डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी, तो लिहाजा अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। बस ये फैसला हो चुका है। पीपल्स पार्टी को आना है तो आए, उनकी मर्जी है, नहीं किसी ने आना बेशक ना आए। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी वार कर दिया है कि हमें उनकी परवाह नहीं है। अब उनके मामला फजलुर रहमान साहब से तय हो गए हैं। वो क्या तय हुए हैं? उन्हीं के अपने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान दिहाइयों तक साथ फजलुर रहमान साहब के साथ रहा, उनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। 1.25 अरब रुपए का वो जिक्र कर रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, मेरा तज्जिया नहीं, मेरी खबर नहीं है, और हाफिज हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं, और वो रेंटल मार्च इसको कह रहे हैं। कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि इसमें माली मामला इतने इन्वॉल्व हैं। तो उसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। और साथ आप ये देखिए
कि अब फजलुर रहमान साहब और मरीम साहबा कह रही हैं कि फजलुर रहमान और नून लीग के पास बहुत लोग हैं, हम काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी और की, हमें किसी और जमात की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी दो की ही बड़ी ताकत है और हम इसी से ही बहुत कुछ कर गुजरेंगे। तो लिहाजा अब फजलुर रहमान साहब की जो ये एक कोशिश थी पीडीएम को बचाने की कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर मान जाए मरीम साहबा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहबा ने बाकायदा ताक कर हमले किए हैं इदारों पर, इदारों के सरबराहों पर, और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि नारे भी लगे हैं बड़े खौफनाक पाकिस्तान के इदारों के और सरबराहों के ख़िलाफ़। तो मरीम साहबा तो वाज़े कह रही हैं कि ये सारा कुछ सिलेक्टर्स ने जिस तरह से किया था, अब वो बच नहीं सकते, अब हम गैर कानूनी को काम होने नहीं देंगे और आइन की जद्दोजहद है, इस तरह की बातें कर रही हैं। और यही बात नवाज शरीफ साहब ने कही है कि जनाब, वैसे बड़ी दिलचस्प बातें मुझे लगी उनकी। उन्होंने कहा जी 2-4 लाख लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं मुल्क पर, वो पैसा बना रहे हैं और उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते हैं। बरतानिया का उन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि खुद बरतानिया में बैठे थे शायद, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी देखें गरीब आदमी गरीब हो रहा है, ये मुल्क ने अमीर तबका जो है वो अमीर हो रहा है, और 2-4 लाख लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही थी वो किसको कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नाम इसमें नवाज शरीफ साहब का आएगा। प्लॉट्स बनाने में अगर देखें, पैसा बनाने में अगर आप देखें, तो जो लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की, वो अशराफिया जो दौलतमंद होती चली गई, उसमें सफ़े अव्वल में नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, सबसे आगे उनका नाम आता है। तो वही कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो गया, तो मुल्क को बदलना है और वो वहाँ बैठ कर बदलना है। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब ने मरीम से जो मुलाकात की है, इस पर आप देखिए कि ये तो एक्सप्लोसिव है, मतलब ये धमाका खेज खबर है कि फजलुर रहमान मरीम मुलाकात रेंटल मार्च की किस्त वसूली के लिए थी, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने कहा है। और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद ने कहा है कि रेंटल मार्च को तयशुदा मालियाती उमूर की वजह से यकसर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वैसे भी आज लाहौर में रेंटल मार्च के हवाले से 1.25 अरब की पहली किस्त की वसूली के लिए बिल मुशाफा मुलाकात नागुज़ीर थी। अब ये हाफिज़ हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं, मरियम और मौलाना साहब की मुलाकात के हवाले से कह रहे हैं कि रेंटल मार्च के हवाले से 1.25 अरब की पहली किस्त की वसूली के लिए बिल मुशाफा मुलाकात नागुज़ीर थी। यानी 1.25 अरब रुपया तय पाया है और उसकी पहली किस्त के लिए ये मुलाकात थी। बिलावल जरदारी, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मिलकर बड़े मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने इतवार को मुलाकात की है सहाफ़ियों से, मुख्तलिफ वफूद से, और उसमें यह बात की है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। अब तक उनकी सारी पेशगोइयाँ ठीक साबित हुई हैं, सब चीज़ें। तो अगर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब गलत कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उन पर हर जाने का दावा कर देना चाहिए फजलुर रहमान साहब को, मरीम साहबा को, कि 1.25 अरब रुपया वो कह रहे हैं कि ये सारा रेंटल मार्च जो है इसके लिए है और उसकी पहली किस्त की वसूली के लिए फजलुर रहमान साहब वहाँ पर गए थे। अब देखिए कि दिखाना तो ये चाहती थी मरीम साहबा कि जी वो हमज़ा साहब भी इकट्ठे हैं, सब हम इकट्ठे हैं, लेकिन वहाँ आपने देख लिया कि उसके बाद मुलाकात में तो मौजूद थे हमज़ा साहब, लेकिन उसके बाद कहीं नज़र नहीं आए। और अब वो आपको कहीं 26 को जिस तरह मरियम कह रही हैं कि जी लोग जाएंगे साथ, नवाज शरीफ कह रहे हैं सब जाओ, अब ये लड़ने का वक्त है, अब ये लड़ने का वक्त है, अब लड़ाई करनी है, मुश्किल वक्त है लेकिन आपने लड़ना है, मुल्क के लिए लड़ना है। और सब अब उनको लड़ना याद आ रहा है और ख़ुद बाहर बैठे हुए हैं और मरियम के साथ सबने जाना है, मरियम यहाँ है, मरियम जाएगी, आपने साथ जाना है। तो वो ये सब अब लोगों को मुतहरिक किया जा रहा है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा की जा रही है। और अब देखना ये है कि हुकूमत और इदारे किस तरह से इससे निपटते हैं, क्योंकि मेरी इतलात यही है कि वो पूरी तरह से इस पर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे हालात ना पैदा होने दिए जाएं जिससे कोई सूरत हाल ख़तरनाक हो सके, या इस तरह से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि कोई सियासी लाश वहाँ पर बनाने की, इस तरह का सिनेरियो बनाने की कोशिश हो सकती है, तो वो ना हो सके। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि मरीम साहबा को बस गिरफ्तारी तो दूर की बात है कि बुलाया भी बस मुख्तसर वक्त के लिए जाए, और अगर वहाँ पर जिस तरह पहले हंगामा आराई हुई थी और अगर वो दोबारा होती है, उस तरफ सूरत हाल जाती है, तो फिर से ये कहा जाएगा कि मत आएँ आप, ठीक है, आपने इतना कैओस क्रिएट कर दिया है, अब मसाइल और ना बढ़ जाए, कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना बन जाए तो फिर इनको दोबारा वापस जाने का कह दिया जाए। तो लिहाजा ये प्लानिंग है। मरियम साहिबा ने जितनी तकरीर की है उसमें बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव नज़र आई हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी बड़े अरसे के बाद अब तकरीर की है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए हैं और उन्होंने पापा जॉन्स का फिर से जिक्र किया, सारी बातें।
और बाकायदा नज़र आ रहा था कि वो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं और वो पीछे उस तरह से हटने को तैयार नहीं है। साथ ही मरीम साहिबा ने जिस तरह से कहा कि जी नवाज़ शरीफ से ज़्यादा तो आज तक मुश्किलात किसी ने सही नहीं है और नवाज़ शरीफ का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। फिर वो ये भी कहती रहीं कि जी हमें किसी ने कहा बताया कि जी क्यों निकाला नवाज़ शरीफ को कामे पर, तो वो इसलिए निकाला कि जी वो बड़े पॉपुलर हो गए थे और हम पॉपुलर किसी को नहीं रहने दे सकते, ये वजह थी। लेकिन नवाज़ शरीफ बहुत पॉपुलर है और अगला इलेक्शन भी वो जीतेंगे। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह लोगों को तोड़ने की कोशिश हुई, कुछ लोटे थे जो चले गए, बाकी नहीं गए, अब सब साथ हैं, तमाम MNA MPA साथ हैं और आगे भी अगला इलेक्शन भी नून लीग जीतेगी, इस तरह की वो यानी लोगों को उम्मीद दिला रही थी। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी आज ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं उनसे कुछ चीज़ें ली हैं और ये कि जी कामयाबी का अगर नहीं सोचेंगे तो हम कामयाब हो नहीं सकते, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वक्त बहुत करीब आ गया है, हमारी जीत बड़ी करीब है, परेशान नहीं होना, बस अब आपने लड़ना है, मुश्किलात का सामना करना है, अब इम्तिहान का वक्त आ रहा है। ये अभी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए कि अब लगता है कि पीपल्स पार्टी भी चूँकि साथ छोड़ गई है और अब वो अकेले आगे बढ़ेंगे और ये 26 तारीख अब बहुत अहम हो गई है, सबकी नज़रें अब 26 तारीख पर लगी हुई हैं कि मरीम की पेशी के मौके पर क्या होता है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियाँ हैं, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन हंगामा रही की कोशिश बहरहाल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, पूरी प्लानिंग नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।